हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कैसे आपके इमोशंस और माइंडसेट आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं और आप इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस का गेम नहीं है, ये एक मेंटल गेम भी है। जब हम ट्रेड्स करते हैं तो हमारे इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स एक्टिव होते हैं जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना और इस पर कंट्रोल पाना सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एसेंशियल है। तो आज के इस डिटेल वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंपैक्ट करता है, हम कैसे, उसके बाद फिर हम आगे समझेंगे कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फियर एंड ग्रीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फियर और ग्रीड के बारे में। ये दोनों इमोशंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। फियर का मतलब है भय। जब मार्केट गिर रहा होता है या कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है तो हमारे अंदर एक डर होता है कि हम अपना पैसा खो देंगे, और यही फियर हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है, जैसे कि लॉस में अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना। तो फॉर एग्जांपल, आपने एक स्टॉक खरीदा या आपने किसी स्क्रिप्ट में आपने पोजीशन बनाया और वो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया, तो आपको डर लगेगा कि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए। आप इस पैनिक में आके लॉस में सेल कर देंगे। ग्रीड क्या है? ग्रीड का मतलब है लालच। जब मार्केट या कोई स्क्रिप्ट ऊपर जा रहा होता है तो हमारे अंदर ग्रीड होता है कि हम और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यही ग्रीड हमें ज्यादा रिस्क लेने पे मजबूर करता है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं इसको। आपने एक स्टॉक खरीदा या स्क्रिप्ट में पोजीशन बनाया, वो ऊपर जा रहा होता है, आपके फेवर में पोजीशंस मूव कर रहा है, आपको लगता है कि हम और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, और इस ग्रीड के चक्कर में हम उस पोजीशंस को तब तक रखे रहते हैं जब तक वो ओवर वैल्यूड ना हो, या फिर उसमें एक अचानक से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। मतलब जब तक वो पोजीशंस गिर ना जाए तब तक आप बने रहेंगे। अननेसेसरी लॉसेस का कारण बनते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट कमा लेते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं और हमें ट्रेडिंग के बारे में सब पता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें रैश डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। एग्जांपल देता हूं, आपने कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स लिए और पैसा कमाया। आप सोचने लगते हैं कि आप मार्केट को परफेक्टली समझ गए हैं, और उसके बाद बिना प्रॉपर एनालिसिस के आप ट्रेड्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको बड़ा लॉस दे सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की कमी भी एक मेजर इश्यूज है। ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करना, इंपल्सिव ट्रेड्स करना और स्टॉप लॉस सेट ना करना सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती है जो सारे लोग बिगनिंग में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि एक स्पेसिफिक स्टॉक को बाई करेंगे जब वो स्पेसिफिक प्राइस पे आएगा, लेकिन जब वो प्राइस नहीं आता है तो आप इम्पेशेंट होके उससे हायर प्राइस पे खरीद लेते हैं। इसी इंपल्सिवनेस से आपका लॉस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। एग्जांपल देता हूं, अगर आपका कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है और आप इमोशनल होकर उसमें और पैसा डालते हैं, यानी आप एवरेज करते हैं, और यही एवरेज आपके लिए और नुकसान का चांसेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइस, वो है कंफर्मेशन बायस। तो कंफर्मेशन बायस भी एक ऐसा साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जहां हम सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करता है, और बाकी इंफॉर्मेशंस को इग्नोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक बढ़ने वाला है तो आप बस वही न्यूज की तलाश में रहते हैं और एनालिसिस करते हैं जो आपके बिलीफ को सपोर्ट करे कि उस प्राइस ऊपर जाए, और आप नेगेटिव न्यूज को इग्नोर कर देते हैं। तो ये बायसनेस भी आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो है लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि हम लॉस से ज्यादा डरते हैं और प्रॉफिट के चांसेस को मिस कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन हमें इरेशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है।
जैसे कि आपने एक स्टॉक खरीदा और वो थोड़ा सा लॉस में जा रहा होता है, आप उसे होल्ड करते हैं इस होप में कि वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन आप और ज्यादा लॉस में चले जा रहे होते हैं। मतलब कि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका प्लान नहीं है कि कहां पे एक आपका फिक्स स्टॉप लॉस एरिया है कि मुझे निकलना है। आप होप में रहते हो कि इस होप में कि वो सौदा फिर से एवरेज आ जाएगा या प्राइस अपसाइड आ जाएगा, और यही रीजन है कि लॉसेज बढ़ता जाता। तो फर्स्ट लॉस हमेशा छोटा होता है। आप एक प्री प्लान आप ट्रेडिंग प्लान रखिए, जब अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा उसमें ब्रीफ करूंगा, तो आप अननेसेसरी बड़े लॉसेस से बचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो है हर्ड मेंटेलिटी, मतलब भेड़ चाल। भेड़ चाल में ट्रेडिंग डिसीजंस लेना भी एक कॉमन मिस्टेक है। हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहे हैं तो हम भी उसे बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। जैसे आपने कहीं न्यूज सुन लिया है कि आपने 10-20 लोगों के बीच में बात होते हुए सुना, आपने खरीद लिया बिना किसी एनालिसिस के। तो अगर आप देखते हैं कि सब लोग एक स्पेसिफिक स्टॉक को खरीद रहे हैं और आप भी बिना प्रॉपर एनालिसिस के आप उसको खरीद रहे हैं, तो ये डिसीजंस भी आपको लॉस दे सकता है अगर वो आपका प्रॉपर एनालिसिस उसमें नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट गाइस, ये सारे पॉइंट्स जो हमने देखा ये हैं कि हमें किस तरीके से इंपैक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पे। अभी हम देखेंगे कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए इन इश्यूज को। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। मतलब सबसे पहले एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाइए। ये प्लान आपका एंट्री एरिया, एग्जिट एरिया को डिसाइड करेगा और आपके रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करेगा। इससे आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने से रोकेगा। एग्जांपल देता हूं, आप डिसाइड करें कि किस प्राइस पे आपको एंट्री लेना है, कहां आपका एग्जिट एरिया रहेगा और आप क्या मैक्सिमम रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग प्लान आपको डिसिप्लिन बनाएगा ओवर द टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। मतलब कि आप एक रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए, यानी कुछ ऐसे टारगेट सेट कीजिए जिसको इजीली अचीव किया जा सकता है। तो ये आपको अननेसेसरी प्रेशर से बचा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, आप रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट सेट कीजिए और आप अपने गोल को स्टेप बाय स्टेप अचीव करने की कोशिश करें। मतलब कि आप एक ही पोजीशंस में आप ये ना सोचे कि बड़ा पैसा लेके निकलना। आप एक ऐसा, आपका कोई भी ट्रेडिंग प्लान है जिसमें आपका स्टॉप लॉस एरिया और टारगेट एरिया, फॉर एग्जांपल आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 है, तो आप छोटा भी पैसा मिलता है आप उसको बुक कीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ओवर द टाइम आपको पैसा मिलेगा। थर्ड पॉइंट है गाइस, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो हमेशा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का लेवल आप डिसाइड कीजिए कि कहां पे अगर उस प्राइस को क्रॉस करता है वो पे डाउन, तो हम अपना लॉस बुक करके हम सौदा से निकल जाएंगे। क्या एरिया है जहां पे वो रीच करता हो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, या एटलीस्ट आप 80% सौदा को आप अपने कट कीजिए, 10-20% को आप राइड कर सकते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपके लॉसेस को कंट्रोल में रखेगा और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए हर ट्रेड के लिए आपको एक स्टॉप लॉस एरिया डिसाइड करना जरूरी है, जो कि आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस को पहले से डिफाइन करके रखेगा और आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा। नेक्स्ट है गाइस, मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैं भी ये चीज करने पे इंप्रूवमेंट मुझे मिला है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी ट्रेड्स करते हैं उसका आप एक रिकॉर्ड रखिए। आप एक डायरी रख सकते हैं, एक पेन रख सकते हैं। आपने जो भी ओवर द डे में आपने ट्रेड लिया आप उसका एक रिकॉर्ड बनाइए। आप उसमें नोट कीजिए आपका एंट्री पॉइंट क्या था, एग्जिट पॉइंट क्या था, आपका वो ट्रेड लेने के पीछे रीजन क्या था और आउटकम क्या है। इससे आपको अननेसेसरी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, आपको वो चीज समझ में आएगा कि ये सेटअप बना ही नहीं था, मैंने इसमें पोजीशंस क्रिएट कर लिया। तो आप अगली बार आप उसको नोट करके रखो कि आज के डेट में मैंने मिस्टेक किया, तो नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना करोगे। और ओवर द टाइम 6 महीने 1 साल आप इस तरीके की कंट्रोल लाओगे तो धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजिस पे कंट्रोल आना स्टार्ट होगा गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, फिफ्थ, स्टे एजुकेटेड। मतलब कि आप रेगुलरली बेसिस पे मार्केट को स्टडी कीजिए, न्यू ट्रेंड्स को आप समझिए, अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए। जैसे एग्जांपल है, लेटेस्ट क्या फाइनेंशियल न्यूज चल रही है, क्या स्पेसिफिक स्टॉक रिलेटेड न्यूज है, मार्केट रिपोर्ट्स क्या चल रहा है, और मार्केट एनालिसिस को पढ़िए और समझिए। जैसे मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट ऐड किया है स्टॉक इन द न्यूज करके, तो इसमें गाइस इंपॉर्टेंट ये चीजें रहेगी कि मैं उसमें वो सारी चीजें कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। किसी स्टॉक में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वो है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, आपको इमोशनल स्टेबल बनाएगा और स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करेगा। मतलब डेली मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए जो आपको काम और फोकस बनाएगा।
तो ये गाइस एक कुछ डिटेल टिप्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने और उस पर कंट्रोल पाने के लिए था। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो नया स्टार्ट किया, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस लेवल से स्टार्ट करना है और कैसे इसको आगे लेके चलना है, किस तरीके से वो करियर बना सकते हैं और किस तरीके से मार्केट में वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं हर वीडियो के जरिए मेरा यही प्रयास है कि जो भी न्यू कमर्स है, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उनको बेसिक से मैं सारी चीजें मैं उनके लिए अवेलेबल करा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और आपको अगर कुछ भी डाउट आता है, कुछ क्वेश्चंस है या किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आपको कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पुट कीजिए, मैं हर कमेंट सेक्शन पर रिवर्ट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।